बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज की दूसरी डिश बना रहा हूँ। फलाफिल कहते हैं तामिया को, तामिया कहते हैं बद्दुलो। बद्दुलो का वर्ड जो है बाहर जो है, और मिस्री जो वर्ड यूज़ करते हैं वो तामिया का इस्तेमाल करते हैं। मैं जब यहाँ आया, रियाद में आया, ताइफ में तामिया ही कहते हैं। रियाद जब आया तो बड़ी परेशानी की बात सुनी कि यार ये तामिया क्या चीज़ है। तो पता ये चला वही फलाफिल क्या चीज़ है। तो पता ये चला कि फलाफिल, क्योंकि इसमें मिर्ची मसाला वो डालते हैं, उसलिए फिलफिल बोलते हैं मिर्चों को, तो इसलिए इसको फलाफिल कहते हैं। तो मैंने अब तक इसमें तकरीबन 200 ग्राम चने और लाल मिर्ची कुटी भी डाल दी है। और ये है भारतीय मसाला, ये लोग कहते हैं, जिसको जनरल मसाला होता है, जिसमें ये खाना भी पकाते हैं। तो भारतीय मसाला यानी इसमें धनिया है और तमाम चीज़ें, जीरा, हर चीज़ है। लेकिन मैं एक्स्ट्रा भी थोड़ा सा अपना गरम मसाला एक चुटकी भर भी डाल दूँगा, ताकि इसका टेस्ट जो है वो डेवलप हो जाए। और मैं इसके अंदर थोड़ा सा ज़ीरा भी डाल देता हूँ, ज़ीरा, ताकि एशियन टेस्ट इसमें ज़बरदस्त हो जाए। ये कहते हैं, और चाइना में भी लोग कहते हैं कि इंडियंस से हमें कहीं का नहीं छोड़ा। इंडियंस खाने, इंडियंस मसाले, पाकिस्तानी मसाले माशाल्लाह तबारकल्लाह बहुत अच्छे हैं, लेकिन इंडियन का नाम से मशहूर हैं। चाहे वो पाकिस्तानी आप ले, चाहे इंडियन ले, तो हिंदी बोलते हैं ये लोग, कि हिंदी मसाले। और थोड़ी सी प्याज, जनाब प्याज मैंने थोड़ी सी काटी है, वो प्याज भी डालेंगे। हम यूँ समझें कि हम अपने पकोड़े बना रहे हैं। थोड़ा सा धनिया भी डाल दूँगा। अभी मेरा किचन का सामान वैसे ही पड़ा है मेरे पहली पोस्ट बनाने के बाद, और मेरा नाश्ता करना बाकी है। लेकिन मुझे आप अजीज़ हैं, इसलिए मैं दूसरी पोस्ट भी बना रहा हूँ, और इसको भी जल्दी डाल दूँगा इंशाअल्लाह डाल दूँगा। अब जनाब इसको भी हम ग्राइंड करते हैं। मैं इनको ग्राइंड कर रहा हूँ। थोड़ा सा नमक की कमी मैंने शिकायत तो लगी है, तो नमक डाल दिया इसमें। और नमक डाला है तो थोड़ा सा इसमें अगर 1-2 कतरे भी पानी डाला जाए तो ये नमक जो है पिघल जाएगा और पकने में आसानी होगी। तो मैं इंशाअल्लाह 2 कतरे इसमें पानी भी डाल देता हूँ। ये ना थोड़ा सा पानी डाल दिया, नहीं तो दही डालें तो ज़्यादा नरम होते हैं। दही डालने से पकौड़े, कबाब, हर चीज़। अब आधा चम्मच इसमें टेबल स्पून जो है दही डाल दें हर चीज़ में, तो आपकी जो चीज़ें हैं वो बहुत मज़ेदार और नई टेस्ट के साथ बनेंगी। लोग परेशान हो जाएंगे कि ये कौन सी टाइप के पकौड़े हैं जो इतने टेस्टी हैं। देखिए, बात चीज़ें जो हैं वो मैंने 50 साल खाने पकाया है, मगर कबाब का जो मसाला है अब जाके मुझे समझ में आया कि बंदूक खान के कबाब, मैं इंशाल्लाह उसको तैयार कर दूँगा किस तरह वो लेज़दार कैसे होते थे। अब जाकर समझ में आया। मैंने बहुत मेहनत की, उसको ढूंढा बहुत, लेकिन नहीं बनते थे। और इस दफ़ा जब बने तो बंदूक खान भी भूल जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हमारा तैयार हो गया। अब हम फ्राई की तरफ चलते। फलाफिल का मटेरियल तैयार। मैं इसको अपने गुलाब जामुन की तरह लंबे लंबे बना रहा हूँ, हाथ से बना रहा हूँ। इसका सांचा भी मिलता है यहाँ पे, इनका सांचा भी मिलता है। जो दुकानदार हैं वो सांचों से बनाते हैं, मैं हाथ से बना रहा हूँ। और तेल गर्म होने को है, इंशाअल्लाह थोड़ी सी कसर अभी तेल में वाली। फ़र्ज़ कर लीजिए कि आपसे ये जमे नहीं, फलाफिल का मटेरियल या तामिया का मटेरियल जमे नहीं, तो आप उसमें 1 चम्मच खाने का या तो बेसन डाल दें, या कॉर्नफ्लावर डाल दें, या मैदा डाल दें। तीनों में से एक चीज़ डालिएगा, लेकिन कम डालिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं, वरना वो मज़ा नहीं देंगे जो जिस तरह का मज़ा हम चाहते हैं। ये माशाल्लाह तबारकल्लाह दूसरा बना दिया मैंने, ये डाल दिया, और इसको थोड़े ही तेल में मैं तल दूँगा। जितना तेल है इसी में तल दूँगा। और आप चाहें तो इसमें अंदर चटनी भी भर सकते हैं, ज़बरदस्त फलाफिल बन जाएंगी। इसको यहाँ रियाद वाली फलाफिल कहते हैं, मिर्ची मसाले वाली तामिया पकोड़े। हम लोग पकोड़े बोलते हैं, मिर्च मसाले वाले।
माशाल्लाह कबाब। थोड़ा सा पानी हाथ पे लगाया और इस तरह करके ये बन गया, और इसको लंबी तरह करके तेल में। जनाब आपके तो मज़े हो गए ना, आज तामिया भी आपने सीख लिया या फलाफिल भी सीख लिए। देख लिए सीख क्या लिए, मैं तो वो खुद सीखता हूँ, आपने देख लिए कि किस तरह बनते हैं। चूल्हे की आँच में बिल्कुल कम आँच से पानी लगाएं, इसको गीला करें, इस तरह लंबा करें। मैं जल्दी में हूँ क्योंकि बच्ची का खाना पका के देना है, उसको भूख लग गई है। हमारी छोटी का जो मेरा वो बार बार अकाउंट लगा रही है, उसकी सिफारिशें भी पीछे से आ रही है। यार होम किचन में ऐसे ही होता है, ये चीज़ें नहीं है होम किचन। घर वालों का भी काम, खाने भी पकाने हैं, 2 चिकन निकाल के रखी है, उनको भी बनाना है, ये कुछ मांगता है, दूसरा कुछ मांग रहा है। ये ऐसी होता है, कोई मसला नहीं है, बड़ी बात नहीं। आपके घर में भी ऐसे ही होता होगा, मेरा ख्याल है। जिस घर में आवाम ज़्यादा है उसमें ज़्यादा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये रौनक है और अल्लाह की रौनक है जो हम पे ख़ास नासिल होती हैं अगर हम ईमान सच्चा रखें तो। कुछ लाते हैं ऐसे जले नहीं, लाली तैयार। बना के डालना, जल्दी में निकालना भी, प्लेट तैयार निकालने के लिए। और हमारे फलाफिल तैयार। उम्मीद है आप भी बनाएंगे, उम्मीद है दुआ में याद रखेंगे। यार सब्सक्राइब करें। यूट्यूब वाला जो है ना, आप सब्सक्राइब मांगता है। पहले 500 मांगते थे, अब 1000 मांगता है। हालांकि मुझे इन चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं, लेकिन दुनिया फ़ायदा उठा रही है तो हम क्यों ना उठाएं भाई। मेहनत करते हैं और दुआ चाहते हैं, सबसे बड़ी बात। तो आप मुझे दुआ दिया करें जना। तकरीबन ये 3 तैयार हो गए। अभी थोड़े से बाद इस पर फुल लाली आनी चाहिए। इसको चटनी के साथ खाएंगे इंशाअल्लाह। बस मैं आपको पहला फलाफिल निकाल के दिखा देता हूँ। चूल्हा भी तेज कर देता हूँ ताकि काम जल्दी खत्म हो जाए। माशाल्लाह तबारक। इसको 3 से 5 मिनट लगते हैं, मुझे टाइम लगेगा तो लाल होने में। और मैंने बच्चे का भी खाना तैयार करना है। उम्मीद है आप बनाएंगे, उम्मीद है मुझे दुआ में रखेंगे। मैं सैंपल के तौर पे आपको एक निकाल कर दिखा देता हूँ। तो मज़ीद थोड़ा सा और पकेगा, जब ये लाल हो जाएंगे तो मैं निकाल दूँगा। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।